जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक अपने ऊपर लगे हर आरोपों का जवाब देते नजर आ रहे थे, लेकिन जब से नार्को टेस्ट की मांग हुई है तब से ब्रजभूषण शरण सिंह खामोश नजर आ रहे हैं और ये खामोशी हर किसी को बहुत चुभती नजर आ रही है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुप्पी क्यों साध ली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक जो भी आरोप लगे उनका डटकर सामना किए, सवालों का जवाब दिए और महिला पहलवानों के सवालों का जवाब पूरी तरीके से जनता के बीच रखे। लेकिन जब नार्को टेस्ट की मांग आई तो नार्को टेस्ट कराने के लिए ब्रजभूषण तैयार है कि नहीं, ये हर कोई जानना चाहता है। खाम पंचायत की एक बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। तो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब आप पंचायत में मांग की है कि नार्को टेस्ट की जाए, लेकिन ये सब तो जुडिशियरी मामला है, कानूनी तरीका है। जुडिशली को मान कहाँ रहे हैं, वो कहाँ मान रहे हैं जुडिशली को। जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशली का, तो जुडिशली में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब एफआईआर लिख गई, जांच हो रही है, उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई और बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए इनकी बातें मैंने सुनी और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले, बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले, बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा होता कि जिस दिन इनकी एफआईआर लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच का इंतजार करते। इसी प्रकार से आईओ की जांच का इंतजार नहीं किया, इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। मान लिया कि कानूनी नियम के तहत ही नार्को टेस्ट होता है, जब तक कानून कोर्ट फैसला ना दे तब तक शायद नार्को टेस्ट नहीं होता, ऐसे कुछ प्रावधान है, लेकिन आप तो मांग कर सकते हैं
आप तो सांसद पद पर हैं, आप बड़े नेता के तौर पर हैं, आपका मान सम्मान करती है पुलिस और कानून, तो आप तो ये बात कह सकते हैं कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, मेरा भी नार्को टेस्ट करा लो। आखिर ये सिर्फ महिला पहलवान ही क्यों कह रही हैं? वैसे तो ब्रजभूषण ने साफ कहा था, जब महापंचायत के कई सारे किसान यूनियन के कई सारे नेता यहाँ मौजूद रहे, किसान मौजूद रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचा ताऊ पहले जांच होने दो, जांच के बाद अगर मैं गलत निकला तो जूते चप्पल से मारना, फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन अब बात जब आ रही है नार्को टेस्ट की, तो फांसी की बात करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह खामोश क्यों हैं? उनको भी मांग करनी चाहिए, बल्कि उनको ही पहले मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की इज्जत दांव पर लगी है किसी के लिए, और साथ ही साथ किसी की पार्टी पूरी तरीके से शर्मसार हो रही है, तो वो कौन है? ब्रजभूषण है। क्योंकि महिला पहलवान तो आरोप लगा रही है, महिला पहलवान देश की नज़रों में ऊंची उठती जा रही है कि बेटियों की हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का नारा देती है वो आज चुप है, और ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि बेटियां झूठ बोल रही हैं। तो आप पहले ये बताइए कि नार्को टेस्ट के मामले पर आपके कदम पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? नार्को टेस्ट की मांग होते ही ब्रजभूषण शरण सिंह खामोशी साध लिए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन नार्को टेस्ट को लेकर नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनकी इज्जत इस पूरे घटनाक्रम में दांव पर लगी है, क्या उनको जनता के बीच सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए? तो आप अपनी राय इस मामले पर जोर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि दाग अगर किसी पर लग रहा है तो ब्रजभूषण पर लग रहा है, और उस दाग को हटाने के लिए ब्रजभूषण को जनता के बीच जाकर नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आए। आप अपनी राय इस मामले पर जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।